तो ध्यान से देखिए इस शब्द को, यहां पर रेड कलर के अंदर लिखा हुआ है हार्ड। अब हार्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आप लोग वो सब इमेजिन मत करने लगेगा। यहाँ पर हार्ड ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा और आप लोग इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे, बिलीव मी। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अमेजॉन के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिखता है। नहीं दिख रहा है आप लोगों को? दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसके अंदर एक ग्राफ बना हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो ये रोब्लॉक्स या वो ईटा ब्रिक वाला कोई गेम आता था ना, जो सजाने वाला होता था। तो वैसे यहाँ पर ये कोई गेम नहीं, हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बिल्डिंग्स के बीच में पानी जमा करने वाले। सिंपल सा बात। हमारे घर में बाल्टी खत्म हो गया था, तो बिल्डिंग के बीच में हमने सोचा कि पानी जमा कर लेते। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर एक दिन मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो बारिश होने से क्या होगा कि बिल्डिंग्स के बीच में पानी जम जाएगा। और यहाँ पर ये बिल्डिंग्स का हाइट दे रखा है, तो यहाँ पर इसका हाइट क्या है? 1 है, इसका हाइट क्या है? 2 है, इसका हाइट 1 है। तो आप लोग क्या बताना है कि आप लोग दो बिल्डिंग्स के बीच में पानी कितना जमा कर सकते हैं? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, तो यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए 6। तो यहाँ पर देखते हैं आउटपुट में यहाँ पर 6। तो आप लोगों को बताना है कि आप लोग बिल्डिंग्स के बीच में कितना पानी जमा कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये सॉल्व कैसे होगा, ये तो हार्ड क्वेश्चन है, ये मुझसे तो नहीं होने वाला है। लेकिन एक ही ट्रिक है, एक ही ट्रिक है, और इससे ये पूरा क्वेश्चन मतलब बिग O ऑफ N में सॉल्व होगा। आप लोग समझ रहे हैं? बिग O ऑफ N में हार्ड क्वेश्चन बिग O ऑफ N में सॉल्व हो रहा है। तो मैं बताता हूँ अभी कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए एक एरे दिया रहेगा आप लोगों को। एरे के अंदर क्या है कि आप लोगों को बिल्डिंग्स का हाइट दिया रहेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर इसका हाइट तो 1 है, लेकिन यहाँ पर 0 दिया हुआ है। लेकिन ध्यान से देखिए इसके पीछे कुछ है ही नहीं, इसके पीछे एक स्पेस खाली है। तो यहाँ पर स्पेस खाली है मतलब इसका हाइट कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये 0 दिया हुआ है, और इसका हाइट भी 0 ही होने वाला है, इसका हाइट भी 0 ही होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को हर एक पोजीशन पे, यानी कि हर 0th इंडेक्स पे जो हाइट है वो 0 है, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे 1 है, फिर सेकंड इंडेक्स पे 0 है। तो उस तरीके से आप लोग को बिल्डिंग्स का हाइट दिया हुआ है, और अब आप लोग को बताना है कि आप लोग कितना पानी इसके अंदर जमा कर सकते हैं। और यहाँ पर आउटपुट जैसे कि आप लोग को 6 देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर इस इनपुट के लिए यहाँ पर आउटपुट 9 आ रहा है। तो इसको सॉल्व आप लोग कैसे करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं आप लोग को एक हिंट देता हूँ। आप लोग किसी भी पोजीशन पर हैं, किसी भी पोजीशन पे है, ध्यान से सुनिए, किसी भी पोजीशन पे है, तो उसमें लेफ्ट वाला जो बिल्डिंग है और उसके राइट वाला जो बिल्डिंग है, पहला तो वो उससे ऊंचा होना चाहिए, और ऊंचा होने के साथ साथ जो उसका मिनिमम हाइट रहेगा, मतलब दोनों में से जो मिनिमम रहेगा उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर आप लोग सॉल्व रिजर्व कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए इस पोजीशन पे इसका हाइट था क्या? 0, इसके पीछे हाइट था 1, और इसके बाद हाइट था 2। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा हुआ? 1। तो अब आप लोग मैक्सिमम वाटर कितना स्टोर कर सकते हैं? 1। और अब आप लोगों को पता चल गया कि इन दोनों के बीच में मैक्सिमम वाटर हम लोग 1 स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका भी तो कुछ हाइट होने वाला है, इसका भी तो कुछ हाइट होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 माइनस जो इसका हाइट रहेगा वो 1 माइनस 0, तो 1 आया। तो 1 अमाउंट ऑफ वाटर आप लोग यहाँ पर रिजर्व कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर देखते हैं कि इस पोजीशन पे लेफ्ट मोस्ट में आप लोगों का सबसे लंबा बिल्डिंग कौन सा है? तो लेफ्ट मोस्ट में सबसे लंबा बिल्डिंग ये है जिसका हाइट 2 है, और इसके राइट मोस्ट में सबसे लंबा बिल्डिंग कौन सा है? 3 है, मतलब जिसका हाइट 3 है। तो मिनिमम कौन सा है इन दोनों में? मिनिमम कौन सा है? मिनिमम कौन सा है? कमेंट करिए, मिनिमम कौन सा है? मिनिमम है 2। तो यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कितना आ सकता है? 2। अब 2 माइनस जो हाइट है इसका, जिस भी पोजीशन पर हम लोग हैं, तो यहाँ पर इसका हाइट भी 0 है, तो 2 माइनस 0 0 हो जाएगा, तो इतना अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा। फिर इस पोजीशन पर आते हैं, तो इसके लेफ्ट में 2 है, इसके राइट में 3 है, तो 3 तो यहाँ पर मिनिमम कौन सा है? 2, और इसका हाइट कितना? 1, तो 2 माइनस 1 1। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व होता दिख रहा है। अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट करना है कि आप लोगों ने यहाँ पर क्या ट्रिक इस्तेमाल किया। एक्सप्लेन करिए अपने कम्युनिटी को, एक्सप्लेन करिए लोगों को, जो कि अगर नहीं समझ पा रहे वो लोग कमेंट पढ़कर समझे और सॉल्व करें, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हासिल करें कि उन्होंने खुद से सॉल्व किया है। तो जल्दी से कमेंट करिए कि यहाँ पर आप लोग क्या तरीका लगाने वाले हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग का तरीका क्या होने वाला है, हम लोग बहुत जल्दी समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि ये एक एरे बनाएंगे। हम लोग हर एक पोजीशन से उसके राइट मोस्ट में जो सबसे ऊंचा बिल्डिंग रहेगा उसके वैल्यूज को स्टोर करेंगे, और उसी पोजीशन से उसके लेफ्ट मोस्ट में सबसे ऊंचा जो बिल्डिंग रहेगा उसके वैल्यूज को स्टोर कर रहे होंगे। क्या कह रहा हूं मैं दिखाता हूं आप लोगों को। मैंने नोट पैड ओपन कर लिया। एक काम करते हैं कि बिल्डिंग्स में मैं डाल लेता हूं क्या क्या है। बिल्डिंग्स में है मान लीजिए 0 3, इसको एक काम कर लेता हूं, मैं कॉपी कर लेता हूं। कॉपी हो गया। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग किसी भी पोजीशन पर जाएंगे, उसके राइट मोस्ट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट रहेगा, यानी कि सबसे बड़ा हाइट रहेगा, उसको स्टोर कर लेंगे। तो 1 के राइट मोस्ट में सबसे बड़ा हाइट क्या है? 1 ही है। 2 के राइट मोस्ट में सबसे बड़ा हाइट क्या है? 2 है। 1 के राइट मोस्ट में सबसे बड़ा हाइट क्या है? 2 है। तो इस तरीके से हम लोग इसको फिल करते चलेंगे। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 1 के राइट मोस्ट में है 1, और 2 के राइट मोस्ट में क्या है? 2, और उसके बाद 1 के राइट मोस्ट में क्या है? 2, उसके बाद 2 के राइट मोस्ट में क्या है? 2,
3 के राइट मोस्ट में क्या है 3, यानी कि 3 से बड़ा बिल्डिंग राइट में है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर 3। और 1 के राइट मोस्ट में क्या है 3, 3 था वैसे 3, क्या हुआ कॉमन है दिया मैंने। और उसके बाद 1 के राइट मोस्ट में 3 हुआ, 0 के राइट मोस्ट में भी 3 ही है। फिर उसके बाद हम लोग का यहाँ पर 1 के राइट मोस्ट में भी 3 ही है, और उसके बाद 2 के राइट मोस्ट में 3 है। उसके बाद 3 3 होते चला जाएगा क्योंकि 3 ही होने वाला है, किसी भी पोजीशन पे अब 3 रहेगा 3। तो ऐसे हम लोग एक एरे बना लेंगे जो जिसका काम रहेगा किसी पोजीशन पे जाओ, उसके राइट मोस्ट में सबसे बड़ा जो बिल्डिंग है उसको लिख दो। और एक और एरे बनाएंगे। एक और एरे के अंदर हम लोग क्या स्टोर करेंगे कि उसके लेफ्ट मोस्ट में, किसी पोजीशन के लेफ्ट मोस्ट में उससे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन सा, तो 0 के लेफ्ट में 0 ही है, 1 के लेफ्ट में 1 है, 0 के लेफ्ट में 1 है, 2 के लेफ्ट में 2 है, 1 के लेफ्ट में 2 है, फिर 0 के लेफ्ट में भी 2 है, फिर 1 के लेफ्ट में भी 2 है, 3 के लेफ्ट में 3 है, और यहाँ पर 2 के लेफ्ट में 3 है। अब 3 होते चला जाएगा 3 3। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हम लोगों ने एरे क्रिएट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी पोजीशन पर जाएंगे, जैसे कि 0th इंडेक्स पे हम लोग को निकालना है कितना पानी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 0th इंडेक्स पर जाएंगे और राइट मोस्ट में सबसे ऊंचा बिल्डिंग है और लेफ्ट मोस्ट में जो सबसे ऊंचा बिल्डिंग है उन दोनों को निकालेंगे। तो ऐसे निकल जाएगा हम लोग का 0th इंडेक्स पे दोनों एरे का। अब दोनों में से हम लोग मिनिमम कैलकुलेट करेंगे, तो मिनिमम क्या है यहाँ पर 0, और यहाँ पर जो इसका एक्चुअल हाइट है जो कि यहाँ पर 0 है, 0 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पर कितना वाटर स्टोर हो सकता है वो आप लोग का निकल जाएगा। कुछ इसी तरीके से हम लोग इस पे आते हैं। तो यहाँ पर इसके राइट मोस्ट में 3 है सबसे ऊंचा, और इसके लेफ्ट मोस्ट में 1 है सबसे ऊंचा, तो मिनिमम कौन सा है 1, और 1 माइनस 1 क्या हुआ 0, तो यहाँ पर भी कोई पानी स्टोर नहीं हो पाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग उस फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स पे आई गेस। तो यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पे देखते हैं राइट मोस्ट में है 1, लेफ्ट मोस्ट में है 1, राइट मोस्ट में है 3, लेफ्ट मोस्ट में है 1, तो यहाँ पर दोनों में से मिनिमम कौन है 1 है मिनिमम। अब 1 माइनस जो एक्चुअल हाइट है वो करेंगे तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर कुछ इसी तरीके से निकालेंगे और हम लोग सारे वैल्यूज को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर टैप्ड वाटर निकल जाएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया हो क्या कि ये बिग ऑफ एन के अंदर सॉल्व कैसे होगा। यहाँ पर आप लोगों को 2 एरे बनाना है जिसमें राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट स्टोर करते चलना है, फिर दोनों के वैल्यूज में से मिनिमम निकाल के माइनस कर देना है और आप लोगों का वैल्यू यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से बिना बकवास के इसको सॉल्व करता हूँ। तो इंट n इज इक्वल्स टू हाइट, और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि जो ये होने वाला ना लूप्स वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला। बाय द वे यहाँ पर मैं जावा यूज़ कर रहा हूँ, बहुत लोगों को यही नहीं पता कि मैं यहाँ पर जावा के अंदर कोड कर रहा हूँ। तो इंट RH यहाँ पर एक एरे बनाते हैं, एरे न्यू इंट, और यहाँ पर न्यू इंट के अंदर एन डाल देते हैं और यहाँ पर सेम LH कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का 2 एरे बन गया, इसके अंदर हम लोग राइट मोस्ट वाला स्टोर करेंगे और इसके अंदर लेफ्ट मोस्ट वाला स्टोर करेंगे, सिंपल। और यहाँ पर इंट बनाएंगे हम लोग यहाँ पर टैप्ड वाटर, TAPPD टैप्ड वाटर, और टैप्ड वाटर को हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसके अंदर स्टोर करने वाले कि टोटल वाटर कितना स्टोर होगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाला ये है कि अगर राइट मोस्ट को हम लोग चेक करें तो राइट में सबसे लास्ट वाला एलिमेंट के राइट में कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा कि इससे ऊंचा बिल्डिंग कोई होगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे RH को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे जो कि होगा n-1, यानी कि लास्ट वाले वैल्यू को, राइट मोस्ट के लास्ट वाले वैल्यू को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे हाइट ऑफ n-1, सिंपल। और यहाँ पर सेम चीज लागू होता है लेफ्ट के लिए। लेफ्ट एरे में जो हम लोग स्टोर करने वाले हैं, तो यहाँ पर 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू उसके लेफ्ट में कोई बिल्डिंग है ही नहीं, तो उससे ऊंचा होगा ही क्या, तो उसको हम लोग क्या इनिशियलाइज करेंगे, LH को इनिशियलाइज करेंगे जो कि होगा 0 को हाइट से। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, आप लोग को इनिशियलाइजेशन कर देना है, ठीक है, सिंपल हो गया। अब उसके बाद हम लोग को एक एरे चलाना है और एरे के अंदर हम लोग कंपैरिजन करते चलना है और यहाँ पर वैल्यू स्पोर्ट करना है। तो यहाँ पर फॉर इंट I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन नहीं, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, राइट वाला फिल करते हैं। तो यहाँ पर ये स्टार्ट होगा आप लोग का n-2 से, क्योंकि हम लोग ने n-1 को डाल दिया है, और उसके बाद ग्रेटर दैन इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर I प्लस प्लस, सिंपल, यहाँ पर हो गया। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज़ को फिल करना है, तो वैल्यूज़ फिल करते हैं। तो वैल्यूज़ RH I अभी फिल नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पर सिंपल से पहले चेक करते हैं, चेक तो करना होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग चेक क्या करेंगे कि हाइट जो करंट पोजीशन का हाइट है हम लोग का वो अगर बड़ा है, राइट RH के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है I+1 पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उससे बड़ा है, यानी कि हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर हम लोग 2 पे हैं तो RH के अंदर जो उसके राइट में जो वैल्यू प्रेजेंट है वो वैल्यू कितना है। मैं क्या कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। अब मैं जैसे फिल करने आया तो 1 के लिए मैंने क्या किया, चेक किया कि इसके राइट में जो वैल्यू है वो तो हम लोगों ने पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने राइट मोस्ट वाला जो एरे था उसको इनिशियलाइज तो कर दिया था एकदम, राइट मोस्ट वाला जो इंडेक्स था उसी वैल्यू से। अब हम लोग आते हैं 2 पे। अब हम लोग चेक करेंगे कि जो इस पोजीशन का जो हाइट है, ये हाइट है क्या, वो जो राइट में जो हाइट रहेगा वो क्या स्टोर कर रहा होगा कि राइट मोस्ट में हाइट कितना ज़्यादा है। तो उससे हम लोग कंपेयर करेंगे कि वैल्यू अगर ये वाले जो हाइट वाला वैल्यू अगर इससे बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे RH के अंदर वही वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर RH I इज इक्वल्स टू हाइट
अगर ये पोजीशन जैसे कि यहाँ पर 2 है, इसके राइट मोस्ट में जो भी मैक्सिमम हाइट है अगर उससे ये बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, RH वाले इस वाले पोजीशन पर हम लोग वही वैल्यू डाल देंगे। तो यही सेम चीज़ हम लोगों ने किया। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग एल्स कंडीशन में अंदर आएंगे और यहाँ पर एल्स कंडीशन के अंदर LH और LH कहाँ से आ गया, RH ऑफ I। अब मान लीजिए अगर उसके राइट में कोई बड़ा वैल्यू होता है उससे, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा कि RH I+1 करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर जैसे कि हम लोग का 3 मान लीजिए स्टोर हो चुका है, 1 के राइट मोस्ट में 3 सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि RH I+1 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू 3 जो है ये इस पोजीशन पे भी स्टोर हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर भी 3 आ जा रहा है। उसके बाद 0 के साथ चेक करें, राइट में क्या है 3 है, तो 3 उससे बड़ा है, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर भी स्टोर हो जाए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लोग का स्टोर होते चला जा रहा है। अब यहाँ पर सेम चीज़ हम लोग करना है LH के लिए। तो फॉर int I इज इक्वल्स टू 0 I लेस दैन n 0 से स्टार्ट नहीं होगा, बाय द वे यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि 0 के वैल्यू को हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया है। तो यहाँ पर 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे कि यही सेम कंडीशन जो है वो अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे और इस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इफ हाइट ऑफ I इज ग्रेटर दैन LH। अब यहाँ पर देखिए I-1 करना होगा क्योंकि हम लोग लेफ्ट मोस्ट में चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पर इसको LH कर दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वही सेम चीज़ लगा रहे हैं कि लेफ्ट मोस्ट में जो भी मैक्सिमम एलिमेंट रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर स्टोर करवा लेंगे। तो एल्स कंडीशन में LH वैल्यू जो है, एक काम करते हैं, यही कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पर RH को हटा के LH कर लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, I-1 नहीं करना है, मतलब I+1 नहीं करना, I-1 करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने लेफ्ट मोस्ट वाला एरे भर दिया, राइट मोस्ट वाला एरे भी भर दिया। एक काम करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे। तो यहाँ पर ये हो चुका है। अब हम लोग को एक और लूप चलाना और गेम ओवर। तो यहाँ पर फॉर इंट I, अब यहाँ पर देखिए 0 से चलेगा, यहाँ पर I लेस दैन n I++, और यहाँ पर टैप्ड वाटर प्लस इज इक्वल टू, प्लस इक्वल टू का मतलब आप लोग समझते हैं ना कि टैप्ड वाटर इज इक्वल टू टैप्ड वाटर प्लस। एक काम करके मैं सिंपली लिख देता हूँ अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो, टैप्ड वाटर प्लस। अब यहाँ पर प्लस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मैथ डॉट मीन का यूज़ करते हैं, मैथ, ये क्या हुआ, मैथ डॉट मीन, और मैथ डॉट मीन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, RH ऑफ I कॉमा LH ऑफ I, तो दोनों में से मिनिमम जो होगा वो निकल जाएगा। अब उसके अंदर हम लोग क्या करना है, माइनस करना। माइनस क्या करेंगे हम लोग, माइनस जो कि हम लोग का हाइट, इस पोजीशन पर जो वैल्यू रहेगा, हाइट ऑफ I। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इसको नीचे कर देता हूँ ताकि सही लगे देखने में। तो यहाँ पर ठीक है, तो हाइट ऑफ I हम लोग माइनस कर देंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि लेफ्ट मोस्ट में जो सबसे ऊंचा बिल्डिंग है, राइट मोस्ट में जो सबसे ऊंचा बिल्डिंग है, दोनों में से मिनिमम को निकालेंगे। मिनिमम को निकालने के बाद इस पोजीशन की हाइट को हम लोग माइनस कर देंगे और यहाँ पर टैप वाटर के अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको रिटर्न टैप वाटर, और यहाँ पर सब रन करते हैं पहले, क्या पता कुछ सिंटैक्स एरर हो गया हो, और यहाँ पर हो भी गया है। क्या कर, अच्छा हाँ, ये क्या मतलब है, ओके आई एम सॉरी, सेमी कॉलन देना था हमें। रन करते हैं, फिर कहाँ एरर आ गया, इंडेक्स 12 आउट ऑफ बाउंड, ये कितने हुआ, ओ माय गॉड, आई माइनस करना था, आई एम सॉरी अगेन, माइनस करना। तो आप लोगों ने इसको पॉइंट आउट कर लिया होगा पहले। तो यहाँ पर देखिए दोनों केस हम लोग रन हो चुका है, सबमिट करते हैं, देखते हैं कि सही होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का सबमिट हो चुका है, सबमिट हो गया है तो हो जाने देते हैं। अब आप लोगों का एक दिक्कत मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, चलिए ठीक है। आप लोगों को और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है अमेजोन के ऊपर, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं जिसके अंदर अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया है मैंने। तो प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन है, और ये प्लेलिस्ट का मोटिव ये है कि आप लोग एक आइडिया लग सके कि अमेजोन के अंदर क्वेश्चंस आता किस तरीके से। ऐसे अमेजोन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, आप लोग लीड कोड पर, गीक्स पर जाकर कहीं पर भी सॉल्व कर सकते हैं। बस मेरा टारगेट ये है कि मैं आप लोगों को बस एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकूं कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा आइडियाज़ दे सकूं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग ये प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। और इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक और क्वेश्चन के साथ मिल रहे होंगे, तो तब तक के लिए गुड बाय।